श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। आप सबको पता है कि 10 मई शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया है, यानी कि आखा तीज का दिन है। और आपको अक्षय तृतीया के दिन एक कोड़ी और हल्दी का ये अचूक उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन है, तो ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। इस बार की अक्षय तृतीया अपने आप में दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस बार अक्षय तृतीया पर कई संयोग भी बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों में आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन, माता लक्ष्मी के दिन इन उपायों को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक कोड़ी और हल्दी से उपाय करता है, माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा उसके घर में बनी रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। देखिए, कोड़ी का संबंध होता है माता लक्ष्मी से और हल्दी का संबंध होता है भगवान विष्णु से। तो आपको अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुक्रवार के दिन कोड़ी और हल्दी से ये उपाय जरूर करना चाहिए। धन प्राप्ति का अचूक उपाय है। महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपके पास अक्षय तृतीया के शुक्रवार के दिन का बहुत ही विशेष मौका है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अगर शुक्रवार पड़ जाए और इस दिन अगर हल्दी और कोड़ी से उपाय कर ले, तो उसके जीवन में धन की कमी कभी माता लक्ष्मी नहीं आने देती। तो चलिए बात करते हैं इस उपाय की कि कैसे करना है आपको ये उपाय और कब करना है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है मात्र एक सफ़ेद कोड़ी। अगर आपको सफ़ेद कोड़ी नहीं मिलती है तो आप पीली कोड़ी भी ले सकते हैं, जो सफ़ेद होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा पीलापन उसमें होता है। उस कोड़ी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो सफ़ेद कोड़ी ही लेकर आएं। मात्र और मात्र एक सफ़ेद कोड़ी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके घर में पुरानी कोड़ी पड़ी है तो आप उस कोड़ी का गंगाजल से धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आप रात्रि में इस उपाय को करते हैं, सूर्यास्त के बाद अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो ये आपको लाख गुना अधिक फल देता है। तुरंत फल की प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को सूर्यास्त के बाद ही करें। और अगर सूर्यास्त के बाद आपको समय नहीं मिलता है तो फिर आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरी देखना, तभी आप इस उपाय को समझ पाएंगे। आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी। हल्दी में आपको शुद्ध जल मिलाकर पेस्ट बना लेना है। इसी के साथ आपको आटे का एक दीपक तैयार करना है। उस दीपक में आपको 4 बाती लगानी है और गाय माता का शुद्ध घी ही इस दीपक में आपको डालना है। यानी कि आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। चारों दिशाओं के लिए आप चौमुखी दीपक तैयार करें और इस दीपक के नीचे आपको चावल के दाने रखने हैं। और आपको ये उपाय अपने घर में ही करना है, अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के फोटो के सामने। ये दोनों चीज़ें आपको लेकर चली जानी है अपने घर के मंदिर में। अक्षत, चौमुखी दीपक और एक चुटकी हल्दी का पेस्ट लेकर आप अपने घर के मंदिर में जाएं। और इसी के साथ आपको लेनी है एक प्लेट और प्लेट में रखनी है एक कोड़ी। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी का हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के सामने थोड़ा सा छोटा सा लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उस कपड़े पर आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं। इस अक्षत पर आपको चौमुखी दीपक रखकर प्रज्वलित कर देना है माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। और इसके बाद एक प्लेट में आपने जो एक कटोरी ली है या फिर जो प्लेट ली उसमें एक कोड़ी रखी है। उस कोड़ी को आपको कच्चे दूध और एक चुटकी हल्दी से इस कोड़ी का अभिषेक करना है। और कोड़ी का अभिषेक करते समय आपको ओम नमः महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है।
माता लक्ष्मी का रूप मानकर इस कोड़ी का अभिषेक करने के बाद एक स्वच्छ कपड़े से इस कोड़ी को साफ करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की फोटो को सामने इस कोड़ी को रख देना है। और इसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा लाल या पीले रंग का कपड़ा। ये कपड़ा लेकर आपको इस कपड़े में कोड़ी को रख देना है। कोड़ी रखने के बाद आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली पर हल्दी लगाकर आपको इस कोड़ी पर एक टिक्की लगा देनी है। लगाते समय आपको माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करना है। जो भी मंत्र आपको आता है उसका आप जाप करते हुए इस कोड़ी पर एक बिंदी लगा दें। कोड़ी पर टिक्की लगाते समय आप ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करें। अगर ये मंत्र आपको याद नहीं रहता है, नहीं आता है, तो किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको एक एक बिंदी लगाते जाना है और इस मंत्र का जाप करते जाना है। यानी कि आपको इस कोड़ी पर 108 हल्दी की टिक्की लगानी है और 108 बार इसी मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद आपको ये दीपक उठाना है और इसी दीपक से महालक्ष्मी की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद दीपक के नीचे आपने जो चावल रखे थे उन चावल को आपको दोनों हाथों में लेना है और दोनों हाथों में लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो कोड़ी आपने पीले कपड़े में रखी थी उसी कपड़े में आपको उसी कोड़ी पर डाल देना है। के बाद आपको इसी पोटली को इसी कपड़े से बांध देना है। यानी कि आपको इस कोड़ी को ये एक पोटली बना देनी है पीले कपड़े से और इसे ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध देना है। बांधते समय आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, जैसे कि माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा कर रही हो, उस चित्र का आपको स्मरण करना है। और अगर आप इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं टांगते हैं तो आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर अपनी तिजोरी में भी इसे रख सकते हैं। और हल्दी का जो पेस्ट बनता है उस पेस्ट से आपको एक स्वास्तिक अपने घर की तिजोरी पर या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर बना देना है। और माता लक्ष्मी की फोटो जो है आपने लगा रखी है, जहाँ आपने पूजा की है, उसके ऊपर एक स्वास्तिक आपको इसी पेस्ट से जरूर बनाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन अगर अक्षय तृतीया पड़ जाए और उस दिन एक कोड़ी को हल्दी की टिक्की लगाकर अपनी तिजोरी में रख देना और वहां पर एक स्वास्तिक बना देता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी कभी धन की कमी नहीं आने देती। माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। तो आप इस सरल से उपाय को जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।